श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रविवार यानी 15 दिसंबर को भी है मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा। जी हाँ, हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है और दो रहती है, एक रहती है व्रत की और एक होती है स्नान दान की पूर्णिमा। जी हाँ, गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है। यह उपाय आपको 15 दिसंबर को यानी स्नान दान की पूर्णिमा के दिन करना है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी थी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय देखिए, ये जो पूर्णिमा तिथि है ये स्नान दान की पूर्णिमा है और मार्गशीर्ष माह की यह अंतिम पूर्णिमा है। जी यानी मार्गशीर्ष माह की यह अंतिम पूर्णिमा है। अगर आपने अभी तक यह उपाय नहीं किया तो अवश्य कीजिएगा। देखिए, पूर्णिमा तिथि जैसे अमावस्या तिथि होती है वैसी पूर्णिमा तिथि भी होती है और अमावस्या तिथि के दिन भी बड़ी बड़ी नदियों तालाबों में घाटों पर स्नान करने का बहुत फल मिलता है, जिससे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण अगर हम इस जन्म में परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो सेम वैसे ही आपको इस पूर्णिमा पर स्नान दान की पूर्णिमा पर भी यह उपाय करना है। क्या करेंगे, आपको लेना है तुलसी की डंडी। तुलसी की डंडी नहीं मिले तो तुलसी की माला, तुलसी की माला नहीं मिले तुलसी की एक पत्ती। जी हाँ, पर ध्यान रखें रविवार का दिन है, तोड़े ना, नीचे गमले के आसपास नीचे जो भी तुलसी की पत्ती पड़ी हुई रहे वो आप उठा लीजिएगा और उससे आप यह उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक पात्र में, छोटे लोटे में, छोटी कटोरी में जल लीजिए। जल लेकर उसमें तुलसी की पत्ती डालें, तुलसी की डंडी डालें और निकाल लें। और जो जल हो उस जल को अपने नहाने वाले पानी में मिक्स कर लें। मिक्स कर कर आपको उस पानी से स्नान करना है, नहाना है। जी हाँ, देखिए स्नान की पूर्णिमा है तो अगर हम तुलसी के जल से स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। बड़ी बड़ी नदियों तालाबों पर स्नान करने के तुल्य फल की प्राप्ति होती है, पुण्य हमारे खाते में लिखा जाता है। तो विशेष उपाय है जो आपको 15 दिसंबर के दिन करना है। दूसरा उपाय, सब कंफ्यूज रहते हैं, पूछते रहते हैं कि पूर्णिमा के दिन दान क्या करें, क्योंकि वो जो पूर्णिमा तिथि होती है स्नान दान की पूर्णिमा होती है। तो देखिए, सबसे पहला दान जो किया जाता है वो अन्न का दान किया जाता है। जी हाँ, अन्न का दान करने से घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है। माँ अन्नपूर्णा का सदैव आपके घर में वास रहता है। साथ में कुछ लोग घर से सीधा निकालते हैं जिसके अंदर आटा, दाल, चावल, हल्दी, नमक, मिर्च, आलू यानी सब्जी, कोई एक फल, घी, दूध, ये सब का दान किया जाता है। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि वैभव माँ लक्ष्मी का वास रहता है। साथ में पूर्णिमा तिथि के दिन सर्वाधिक जो कहते हैं सबसे विशेष जो दान माना जाता है वो दूध और चावल का मान्य होता है, क्योंकि इस दिन खीर का बहुत अत्यधिक महत्व रहता है। तो कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, आप अपनी क्षमता के अनुसार जो भी दान कर सके किसी ब्राह्मण जन को, पंडित जन को पूर्णिमा के दिन अवश्य दान करें। और एक बात और ध्यान रखें, जब भी आप दान करें तो उसमें कुछ दक्षिणा 11 रुपये, सवा रुपये जो भी आप दे सकते हैं वो डाल के किसी भी ब्राह्मण जन को, पंडित जन को किसी मंदिर में रखकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार स्नान और दान का बहुत अत्यधिक महत्व रहता है। तो पूर्णिमा के दिन ये दो विशेष उपाय तो अवश्य करना ही चाहिए। तीसरा उपाय देखिए, पूर्णिमा तिथि है, कोई भी मनोकामना हो, कोई भी कार्य हो, अगर काफ़ी समय से पूरा नहीं हुआ है, आप परेशान से हो गए और आपकी अभी तक वह मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो पूर्णिमा तिथि के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जल्दी पूरी होगी। यानी आप इस पूर्णिमा करोगे और आने वाली पूर्णिमा तक वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो करना क्या है, एक बेलपत्री, एक चावल का दाना और एक लोटा जल, ये लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर चावल का जो दाना लेकर गए वो समर्पित कर दे। उसी चावल के दाने के ऊपर एक बेलपत्री समर्पित कर दे और डंडी का भाग बेलपत्री का अपनी ओर कीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और उसी के ऊपर आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद शिवलिंग जब गीली हो जाएगी तो उसी गीली शिवलिंग पे से अपनी चीटी उंगली के पास वाली उंगली, वीडियो में देख सकते हैं, इसे आपको जल लेना है। अपनी मनोकामना बोल के चंद्रमौली महादेव का नाम बोलकर अपने दोनों नेत्रों पर लगा लेना है। ये विशेष उपाय पूर्णिमा का है, शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय है। चौथा उपाय देखिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन का बहुत अत्यधिक फल प्राप्त होता है, बहुत अत्यधिक आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूरी होती है अगर हम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो। जी हाँ, साथ में अगर आप यह उपाय करते हैं, बच्चे करें, बड़े करें, कोई भी करे, तो उसका मस्तिष्क तेज होता है,
आंखों की रोशनी बढ़ती है, एकाग्रता चित्त बढ़ती है। यानी वो पढ़ाई कर रहा है तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा, वो किसी जॉब सर्विस कर रहा है तो उस कार्य में मन लगेगा, कोई व्यापार करता है तो उस व्यापार में मन लगेगा। जो भी उसका लक्ष्य होगा उस लक्ष्य को वो साधेगा और उस कार्य में वो विजय प्राप्त करेगा। जी हाँ, तो इस उपाय को करने के अनेक फल और अनेक लाभ है। करना क्या है, आपको चंद्रमा के दर्शन करना है, चंद्रमा की रोशनी आप पर पड़ना चाहिए, प्रयास कीजिए। साथ में अगर आपके पास कोई भी रुद्राक्ष हो, जी हाँ कोई भी रुद्राक्ष हो, सीहोर का, कुबेरेश्वर धाम का हो या अन्य जगह से आपने प्राप्त किया हो रुद्राक्ष, तो आपको क्या करना है, आपने देखा होगा कि रुद्राक्ष के अंदर एक छिद्र होता है, एक छोटा सा छेद होता है। तो आपको अपनी आँखों से, जी हाँ अपनी आँखों से उस रुद्राक्ष को लेकर अपनी आँखों से उस रुद्राक्ष के छेद में से आपको चंद्रमा के दर्शन करना है। जी हाँ, और एकाग्रचित होकर दर्शन करना है कि आपको उस छिद्र में से, उस छेद में से चंद्रमा के दर्शन हो। ऐसा अगर आप कर लेते हो तो आपकी एकाग्रता चित्त तो तेज होती है, आपका जो मस्तिष्क होता है वह भी तेज होता है। तो ये विशेष उपाय गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। इन उपायों को कर कर आप अपनी मनोकामना को जल्दी पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।